सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GSSR क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो 14th, जिसमें आज हम करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सीधा 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जुड़े रहना आखिर तक। अगर अभी तक किसी ने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर का हम अगर देखें तो AE माइनस EA अपॉन में RT बनता है। कन्फ्यूजन लग रहा होगा ये है क्या चीज़ है ये, तो डरो मत, मैं बताता हूँ। जो हमारे पास जो A आ जाएगा, इसको पूरी को हम वैसे अर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हमारा पहला जो टॉपिक है अर्हेनियस इक्वेशन, वो इसी के ऊपर डिपेंड है सारा कुछ। ठीक है, हमने इसी के ज़रिए हमने सारी इक्वेशन सब अपनी बनानी है। ठीक हो गया, क्लियर है। अब जो यहाँ पर हमारे पास जो A है वो हमारे पास क्या कहलाता है? अर्हेनियस फैक्टर। अर्हेनियस फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास अर्हेनियस फैक्टर भी कहलाता है और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहलाता है ये। ठीक है, ये हमारे पास साथ ही साथ क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इससे हम और अगर हम और अपना वाइड अगर माइंड अगर करना चाहें तो हम इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस फैक्टर इज रिलेटेड टू हाउ मैनी सक्सेसफुली ओरिएंटेड कोलिजन्स अकर इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सिंपल सी बात है भाई, ये A कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि उन कोलिजन्स को हमारे सामने रखता है, उन कोलिजन्स को हमारे सामने दर्शाता है कि जो सक्सेसफुली, जो कि पूरी तरह से कोलाइड हो चुके हैं, जो पार्शियल भी हुए हैं उनको ये कोई भी हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसमें वो काउंट नहीं होंगे। तो अर्हेनियस फैक्टर सिर्फ सक्सेसफुली ओरिएंटेड कोलिजन्स को ही आकर करता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। क्लियर हो गया? क्लियर है। जो भी मेरे चैनल पर न्यू आया, मैं पहले बता दूं कि मैं फुल नोट्स बनाता हूं ताकि आपको किसी भी फर्दर फ्यूचर में आपको कोई भी मुश्किल ना हो, इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी जाती हैं। ठीक है, बट एंड तक बने रहना, आपके डाउट्स पूरे क्रिस्टल क्लियर करके ही भेजूँगा मैं यहाँ से। क्लियर हो गया। सो which represents the minimum energy that the reacting molecules must possess before undergoing a reaction। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी भी बताता है मेन। क्लियर। सो EA, जो हमारे पास EA आ जाता है, ये है क्या हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा सेकंड टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हमें फर्दर आगे जाकर इसी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा जो कि हम एंड में करेंगे ही करेंगे। क्लियर, ठीक है। द मिनिमम, ये एक लाइन लिख लो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन आपको ज़्यादा ईज कर देगी क्वेश्चन को समझने में। द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग molecules must possess before undergoing a reaction। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है? मिनिमम एनर्जी को, जो कि रिएक्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो ये दर्शाती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी दर्शाती है जो कि रिएक्शन के पहले कितनी एनर्जी पोजेस होगी उसको दर्शाएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। सो कलेक्टिवली कॉल्ड अर्हेनियस पैरामीटर। अब जो A और E, ये जो दोनों हमारे पास आ चुके हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली हम इन दोनों को अर्हेनियस पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, द फैक्टर E माइनस है, जो मैंने ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी, कोरस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव एनर्जी ग्रेटर दैन EA। एक्टिवेशन एनर्जी से के ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। T इज़ अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर और आर हमेशा हमारे पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो लॉग नेचुरल अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होता है, अगर हमें इसमें लॉग को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम 2.303 log x होता है इसका। क्लियर है इतना, ये थोड़ा सा हटकर है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक है। ठीक है, सो 2.303 log k इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये कैसे आया पता चल गया? ठीक है ना, ए का हमें पता है रेंज फैक्टर है, ई ए का हमने पावर हमने नीचे ले आए तो ये ऐसे बन गया। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो log के हमारे पास किसके इक्वल आ गया, log ए 2.303 कहाँ चल जाएगा, ई ए के नीचे, ई ए 2.303 आर टी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमारे पास आ चुकी है पहली इक्वेशन, इसे लर्न कर लीजिए, समझना तो समझ भी लीजिए, बट जैसे भी करके लर्न करनी है बस। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आ सकते हैं बट इतना इसका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास ये क्लियर ही साफ साफ हमें दिख ही रहा है कि जब ई ए जब इंक्रीज़ करेगा तो जो के की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करेगी, और जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का सीरियल। इसकी भी अब ऊपर का एक सीरियल ख़त्म हुआ है, एक हमारे पास एपिसोड ख़त्म हो चुका है अरहेनियस इक्वेशन का। अब आ जाते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आराम से सुन लेना। ठीक है, चलो इसको सुन लो एक बार। द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन जो ऊपर हमने लिखी थी, कौन सी वाली भला, जो ऊपर जो ये बॉक्स में जो लिखी हुई है। ठीक है, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें अगर और फर्दर जाना है तो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, log k1 और दो हमने मान लेते हैं, वैसे हम log k1 और log k2। ठीक है, ये हमारे पास, ये मैं इसकी डेरिवेशन करने जा रहा हूँ तो इसको ध्यान से देख लेना। तो log a पहले हमने दोनों में सेम लिखना है ना, बट हमने इसमें क्या करना है, टेम्परेचर हमने इसमें जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट जो हमारे पास टेम्परेचर था उसे हमने डिफरेंट रखना है। ठीक है, हमारे पास k1 और k2 भी अलग अलग होंगे और t1 और t2 भी हमारे पास अलग अलग होंगे। ठीक हो गया, क्लियर है? दोनों की आगे हमारे पास इक्वेशन लिख ली। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम टू, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे हम इसकी। ठीक है, 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, log k2 माइनस log k1 इक्वल्स टू ई ए 2.303 ब्रैकेट में, मैं कॉमन ले रहा हूँ इसको। ठीक है ना, कॉमन आ जाएगा ना, जब आर भी आ गया कॉमन, और क्या आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब यही हमारे पास फाइनल बन चुकी है। अगर इससे अगर और मॉडिफाई करना तो इसका एलसीएम लो, ये T1 और T2 आना था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेन हमारे पास क्या करना है, आप लोगों ने आइडेंटिटी पुट करनी है। आपको इसकी आइडेंटिटी पता है, log 1 माइनस log 2 इक्वल्स टू log 1/2। ठीक है ना, अब कुछ नहीं, अब क्या सारा तो हो गया हमारे पास। ई ए अपन में 2.303 आर 1, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। T2 माइनस T1/T1 T2। ठीक है, दोनों हो जाएंगे नीचे मल्टीप्लाई। ये आ गई भाई हमारे पास इम्पोर्टेंट
सबसे इम्पोर्टेंट आ गई हमारे पास ये इक्वेशन। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, इसको रोको और खुद करो क्योंकि आसान है। खुद करोगे समझ के तो अपना आप आ जाएगा आपको। हमारे पास इसमें टी हाफ दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। 50% कम्प्लीट दिया हुआ है ना 20 मिनट में, तो हमारे पास सब कुछ दिया गया है। आर की वैल्यू भी हमें दी गई है, टेम्परेचर भी हमें दोनों दे दिए हैं, T1 T2 भी दे दिए हैं। बस पुट करो, रोक कर पुट करो क्योंकि फिर मैंने तो करवाना ही है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में, ठीक है। करिए करिए ज़रा इसको, कर लिया? चलो आ जाओ। जिसका निकल गया वो पहले कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दे, चीटिंग मत करना, पहले आंसर लिख दो। और जिसका नहीं निकला चलो समझो फिर। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट। मैं इसका फुल डिटेल बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट K1 and K2 एट टेम्परेचर हमें कितना दिया गया था? 300 केल्विन एंड 350 केल्विन एंड 350 केल्विन। वी नो डेट, हमें इक्वेशन पता है ना किसकी बल। अभी हमें सब पिछला ही करना, हाफ लाइफ पीरियड हमने देखा ना, बस वही लगाना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था? 0.693 अपॉन में K, ठीक है। अब हमें जब इसे इधर से जब हमने K निकालना है तो T हाफ को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन में ही मेंशन था इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास आधा क्वेश्चन तो हमारे पास वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब एट 300 केल्विन टेम्परेचर को तो अब हमें करना ही पड़ेगा ना। तो टी हाफ हमारे पास कितना था 300 केल्विन पर? 20 मिनट दिया हुआ था ना उसमें, 20 मिनट, ठीक है। तो हमें मेनली बस टी हाफ को इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर K1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर K1 आ जाएगा। अब 350 का भी देख लेंगे, कितना था टी हाफ इसका? 5 मिनट्स था। तो K2 भी हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा आराम से 0.693 अपॉन में 5। इसको सोल्व करो, सोल्व करना आपका काम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास टी हाफ बस निकलना चाहिए था, सॉरी K1 K2 हमारे पास निकलना चाहिए था, ठीक है। सो अब लगा दो ये इक्वेशन, अब लगेगी क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का हमारे पास काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब लगेगी इक्वेशन E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब इसमें बस पुट कर दो, बस पुटिंग वाला काम है, बहुत कुछ नहीं है क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म हो चुका है जितना समझने वाला था, ठीक है। log 0.693, पहले K2 का लिखना है ना, फिर K1 का लिखना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा वो, ठीक है ना। ये कट हो गया, ये 4 आ गया। और हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप बैक करके देखो तो हमारे पास क्वेश्चन में log 4 की हमें वैल्यू दी गई है। इधर भी सब कुछ पुट कर देंगे, हमें गैस कांस्टेंट की भी हमें वैल्यू दी गई है 8.314 जूल केल्विन पर केल्विन। इधर हमने टेम्परेचर फिल कर दिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 350 उधर चल जाएगा, 300 इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 350 माइनस 300 अपॉन में 300 इंटू 350, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने वाला ही काम रहेगा मेनली बस, ठीक है। जल्दी जल्दी सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि क्या आंसर है आपका, मेरे से पहले पहले लिखना है, देखते हैं कौन कौन लिखता है, ठीक है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, जल्दी जल्दी जाओ और करो। तो बस अब हमारे पास अब पुडिंग का खेल रह गया वापस। ये आपके लिए बिल्कुल हलवा होएगा, बिल्कुल आराम से होगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट और उसकी वैल्यू हमने डाल दी,
50 ऊपर रह गया, नीचे क्या रह गया 300 इंटू 350। इसको आप सोल्व करो, सोल्व करना काम आपका, ठीक है। अब हमें यहाँ से ई ए की वैल्यू निकालनी है, तो बस ई ए को इस साइड छोड़ो और सारे वैल्यूज़ को उस साइड ले जाओ। ले गए, जल्दी जल्दी करो। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 350 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, बेचारा अकेला सा 50, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने का काम आपका है। इतना मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब कुछ आप लोग भी कर लो, ठीक है ना। तो इसका पास हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। फाइनल हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 24,206, ठीक है, जूल पर मोल। इसकी यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि यूनिट का अकेला हाफ मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा। एक बार शुरू से रिकैप देख लो आज हमने क्या क्या किया। जिसको भी अभी तक कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ पीछे जाकर दोबारा देख लेना, क्योंकि यहाँ सर मेरा बस मोटिव यही है कि जब भी आप यहाँ से जाओ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने डाउट करके जाओ, ठीक है। कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो कोई भी आपका क्वेश्चन आए तो आप कर सको, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर ऐसे से पाएंगे वो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो हमारे पास अब आप बताओ क्या करें, वन शॉट कर लें। तो अब हमारे पास ये चैप्टर तो अब ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो तो हमारे पास अब सीधा किसकी आएगी, वन शॉट की आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन वन शॉट। वन शॉट हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग हम थोड़े से क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।